अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, जो आपके मन में जम्मू कश्मीर या कोई और ब्यूटीफुल सी जगह आएगी। पर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी है, तो इसका जवाब है इजिप्ट। जब आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में राज करते थे, यह लोग अपने समय में बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किए थे, पर इन कलाकृतियों के साथ साथ यह कई राज को भी पीछे छोड़ गए। दुनिया में बीचों बीच होना, पिरामिड का आसमान के तारों से अलाइनमेंट, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री रखती है। यह सब ऐसी चीज है जो आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं सोने देती। पिरामिड को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी से इसे समझने की कोशिश की जा रही है, पर आज तक इस मिस्ट्री किसी ने सॉल्व नहीं कर पाई। और इन्होंने किस तरह का दिमाग का इस्तेमाल किया और जितने परफेक्ट लाइन कैसे किया, बिना मशीन और टेक्नोलॉजी के ऐसी स्टैंड बनाना इम्पॉसिबल है। पिरामिड कैसे बनाया गया था? इसे बनाना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना ही इतना मुश्किल है, एकदम पर पोजीशन पर लाना तो दूर की बात है। पर इन्होंने इन दोनों चीजों को किया, और ब्लॉक का वजन 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। आजकल के जो मॉडल ट्रेन होते हैं, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट को बनाने में काम आता है, वह यूजुअली 20,000 किलो से ज्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब आज के समय में 20,000 किलो वजन उठाना कितना मुश्किल है, तो वह आज से 4000 साल पहले आखिर यह सब कैसे कर लिए थे? 4000 साल पहले वह 70,000 किलो उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किए होंगे? इसका एक जवाब है जो आप में से ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं होगा, और वह है एलियन पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है। इस दौरान को रिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा वह आसमान के कॉन्स्टेलेशन यानी तारों के नक्षत्र के साथ लाइन करता है। पिरामिड को एलियन ने बनाया या इंसानों ने? यह भी है कि एलियन धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे, और इन्हीं की हेल्प से इस इम्पॉसिबल सी पिरामिड को इन्होंने बनाया, और यह एलियंस इन्हीं तारों से आए थे। पिरामिड को एलियंस ने बनाया, यह इंसानों ने, यह बात तो कोई नहीं जानता। पर एक बात तो है कि तीन उन तारों और दूर तारों की दुनिया का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। कुछ थ्योरी यह कहते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, कि ये एलियन उन्हीं तीन तारों में रहते थे, और यह पिरामिड लोगों के साथ अपने कनेक्शन को दिखाने के लिए बनाया था। टनल इन पिरामिड। पिरामिड हर एंगल से रहस्य से भरी हुई है, और इनके अंदर के चैनल में सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। हर जगह पर टनल्स बने हुए हैं। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं: आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। जब एक रोबोट इसके अंदर भेजा गया, रोबोट के कैमरा से यह देखा, यह तो असल में बंद है, और हर टनल के अंत में एक बंद दरवाजा जैसा कुछ बना हुआ है। इसके अंदर और कितने चैम्बर्स होंगे यह कोई भी नहीं जानता। जमीन के अंदर रिमोट कंट्रोल कैमरा को भेजा गया। कैमरे ने इस फोटो को खींचा और इसके बंद दरवाजे को ड्रिल करके इसके अंदर एक छोटा सा कैमरा को भेजा है, और कैमरा एक रहस्यमयी तरीके से खराब हो गया, और इसके आगे की एक्सप्लोरेशन अधूरी रह गई। और उसके बाद से वहां की गवर्नमेंट फिर कभी किसी को अनुमति नहीं की इस पिरामिड को इग्नोर करने के लिए कहा, पर पॉसिबिलिटी अभी भी है इसके अंदर और भी ऐसे कई टनल है जो अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए। आखिर किस लिए बनाया गया था पिरामिड? कोई एक्सप्लेनेशन न होने के चलते आज तक तो यही माना गया है यह पिरामिड उस समय के राजा और रानियों के कब्र, उनकी मम्मी के लिए बनाया गया था। उस समय के राजा रानियों के शरीर को ममीफिकेशन के प्रोसेस के जरिए बॉडी को मम्मी बनाकर उसे कब्र में रखा जाता था, यानी मरे हुए बॉडी को लाइने नाम के फैब्रिक में बांधकर कब्र में रख दिया जा सकता। राजा रानियों के मम्मी के बारे में तो कभी ना कभी आपने जरूर सुना होगा, पर अजीब बात यह है कि अगर आप पूछो कि आज तक कितने बॉडी कितने मम्मी पिरामिड में मिले, तो इसका आंसर है 0।
पिरामिड को अभी तक पूरी तरह से रिसर्च नहीं किया गया, पर जितना एक्सप्लोर हो चुका है उसकी बात करें तो सारे कमरे बिल्कुल खाली है और उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लिखा हुआ था, जो कि जनरल उस समय के बाकी जगह पर काम पर लिखा जाता था। वहीं चेंबर में ना तो रानी का मम्मी पाया गया और ना ही किंग्स चेंबर में राजा का मम्मी पाया गया। ज्यादातर विचारक यह मानते हैं कि यह किसी एलियन के वजह और उनकी पर्पस के लिए बनाया गया था। इस पूरी दुनिया का अगर आप सेंटर का पता लगाओ तो सेंटर कौन सा होगा? इस पूरी धरती का जियोग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहां पर यह पिरामिड है। यह एक इत्तेफाक भी हो सकता है, पर यह मत भूलिए यह पिरामिड उस समय बनाए गए थे जब इंसानों को धरती के बारे में कुछ नहीं पता था। उस समय तो यह भी डिस्कवरी नहीं हुई थी कि धरती गोल है। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले के लोग मानते थे कि धरती फ्लैट है, तब उस समय के लोगों ने आखिर अर्थ के सेंटर को कैसे ढूंढ लिए होंगे। और एक चौंका देने वाली बात यह है कि इसका एक भाग एकदम नॉर्थ में है। उसकी पोजीशन एक्चुअली थोड़ी सी चेंज हो गई है और टेक्टोनिक प्लेट हिल गए, इसलिए जो थोड़ी सी फर्क है वह भी सालों के धरती की स्ट्रक्चर बदलने के चलते हुए हैं। पिरामिड स्टोन्स, क्या आपको पता है इन पत्थरों से पिरामिड बनाया गया? यह पत्थर लाखों गुना ज़्यादा मजबूत है और इस पत्थर को बहुत खोजा गया और आपको यकीन नहीं होगा कि साइंटिस्ट को आज तक नहीं पता चला कि यह है क्या। यह लाइमस्टोन जैसा दिखता है पर लाइमस्टोन है नहीं। पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की अजीब बात यह है कि इन्हें बनाते समय बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप का इस्तेमाल किया गया था। बॉल एंड सॉकेट एक ऐसा मेथड है जो कि हीट एक्सपेंशन झेल सकता है। गर्मी के चलते जब पत्थर थोड़ा बड़ा हो जाता है उसे भी यह झेल लेता है और यह बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप एक्चुअली में अर्थक्वेक यानी भूकंप को भी झेल सकता है। सोचिए जरा, शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी 4000 साल पहले। नेचुरल एयर कंडीशनर इनसाइड पिरामिड। इजिप्शियन डेजर्ट जो कि पिरामिड के करीब है वह बहुत ही ज़्यादा गर्म इलाका है और गर्म हवाएं वहां चलती रहती है, पर इन सब के बावजूद भी उस समय पर पिरामिड को ऐसे बनाया गया था, एक ऐसे रहस्यमयी तरीके से बनाया गया था। चाहे बाहर की टेम्परेचर कितनी भी हो, लेकिन पिरामिड के अंदर की टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो क्या यह सब फैक्ट्स, नेचुरल एसी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, ओरान स्टार अलाइनमेंट, नॉर्थ पोल डायरेक्शन विदाउट कंपास, क्या यह सब उस टाइम थी या फिर सच में इसके पीछे कितनी इंटेलिजेंट प्राणियों का हाथ था जिन्हें इतना नॉलेज था इस दुनिया के बारे में? इतना हमें आज भी नहीं है। कई जगहों पर तो लिटरली ऐसे कार्विंग्स बने हुए हैं जिसमें आपको ऐसे सीक्रेट देखने को मिलते हैं। इनकी बड़ी आंखें हैं, बड़े सर हैं और हाइट छोटी, बिल्कुल एक मॉडर्न एलियन डिपिक्शन की तरह। इस कार्विंग को देखो, इसे देखकर आपको किसी की याद आती है? यह तो एक मॉडर्न एलियन स्पेसशिप की डिपिक्शन है। इसलिए कुछ लोग यह भी मानते हैं इन पिरामिड को अकेली ही एलियंस ने ही बनाया था और इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं था। यह दूरी कितनी है इसका अंदाजा तो एक्चुअली कोई नहीं लगा सकता, बस अभी इसे और रिसर्च हो रही है और इसके बाद कोई टनल या फिर कोई मम्मी मिलेगी तो मैं आपको इसका अपडेट देता रहूँगा। और वीडियो को एक लाइक और शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना।